हाँ माइक तो ऑन है। ठीक, अच्छी बात है यार, याद दिलाया। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, उपसय संयोजी यौगिक चैप्टर का नाम, ठीक है, चैप्टर नंबर 5। हर्षित अब नहीं यार, ज्यादा हो जाता है फिर। ठीक है, उपसय संयोजी यौगिक चैप्टर नंबर 5 है। इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा टॉपिक है द्विक लवण। क्या होते हैं द्विक लवण? तो वे लवण जिन्हें जल में घुलने पर पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। ये जल में घुलकर अपनी पहचान खो देते हैं, यानी कि यही नहीं पता चलेगा कि क्या क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है जितने हैं सारे के सारे अपने सरल आयनों में टूट गए। ओके, उसके बाद हमने बात करी एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो एक तो पोटाश एलम हो गया, दूसरा हो गया मोहर लवण। पोटाश एलम का फॉर्मूला K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। जब ये जल में घोला जाता है तो कैसे टूटता है? देखो इधर टूटना समझ लो। K2SO4 है ना, तो ये 2 आगे आ गया, 2K प्लस गया SO4 पर -2, SO4 -2। Al2SO4 कैसे टूटेगा? तो 2 आगे आ जाएगा, 2Al + 2 + 3, 2Al + 3, और ये 3 आगे आ जाएगा SO4 के, तो 3SO4 -2 प्लस 24H2O है ही, 24 जल के अणु तो है ही। ऐसे ही आप लोग मोहर लवण को तोड़ने की कोशिश करो तो FeSO4 है, Fe के ऊपर +2। इधर देखो, ये पता है तुमको कैसे आया Fe के ऊपर +2? मोदी जी का फोन आ गया क्या? सही बात है, हर्षिता का फोन नंबर को बता नहीं रहे हो। अच्छा देखो इधर, चलो चलो, अरे शांत रहो। देखो FeSO4 दे रखा है। अगर इसमें आपको Fe का नहीं पता बैलेंस ही, तो किसी एक का पता कर लो। हमको ये पता है SO4 का तो -2 होता है, कंफर्म है ना। अगर इसका -2 होगा तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 ही तो जाएगा इस तरीके से, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि Fe के ऊपर +2, SO4 -2 प्लस 2NH4 प्लस, अरे देखो भाई 2NH4 प्लस कैसे आया? देखो NH4 का होल ट्वाइस, तो 2 आगे आ गया NH4 के, 2NH4 प्लस प्लस SO4 -2 होता ही है, और 6 अणु H2O के दिए ही है। सही है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कौन सा? संकुल यौगिक। संकुल यौगिक, उपसय संयोजी यौगिक या संकुल लवण। क्या होते हैं संकुल लवण? तो वे यौगिक जो जल में घुलने पर सरल व जटिल दोनों प्रकार के आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? संकुल यौगिक बोलते हैं। जैसे K4FeCN6, इसका नाम क्या होता है? जल्दी बोलो। पोटेशियम फेरोसाइनेट। ये आया नहीं क्या? कहां तक आ रहा है? यहां तक आ रहा है? ये आया नहीं आया? ये आइए, यहां से यहां तक नहीं आया। ऐसे कैसे आवाज कैसे जाएगी? मैं इसकी रिएक्शन ऊपर लिख दे रहा हूं। सही है, यहां पर आ रही है K4FeCN6। इसको जल में घोला तो ये 4K प्लस प्लस Fe, बेटा ओ सचिन, यही लाके पीटूंगा फिर, -4। ठीक है, बात समझ में आ गया? ठीक, तो इसको हम लोग जल में घोल देंगे तो ये दोनों प्रकार के आयनों में टूट जाएगा। ये तो है सरल आयन। क्या है? ये है सरल आयन, और ये क्या है? जटिल आयन। पॉज करो जल्दी फटाफट, मिटा दूं? 3 मिनट बहुत छोटी बनेगी। चलो चलो चलो, शॉर्ट पे इतनी छोटी कहां पड़ती है? चलो सुनो जल्दी। देखो, द्विक लवण तथा संकुल यौगिक में अंतर। क्या अंतर है? तो एक तरफ हमने द्विक लवण लिखा, दूसरी तरफ संकुल यौगिक। ठीक है, अब देखो संकुल यौगिक का मतलब क्या है? उपसय संयोजी यौगिक। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं द्विक लवण की, तो कौन से लवण होंगे द्विक लवण? तो जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या फिर सरल आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? द्विक लवण। संकुल यौगिक या संकुल लवण किसे कहते हैं? तो जो जल में घुलकर जटिल और सरल दोनों प्रकार के आयनों में टूट जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? संकुल यौगिक। अच्छा अगला देखो, ये केवल ठोस अवस्था में अपनी पहचान रखते हैं। तो जाहिर सी बात है ठोस अवस्था में होंगे तो सारे के सारे संयुक्त होंगे, द्रव में मिला दोगे आयनों में टूट जाएंगे। तो आयनों में टूटते ही अपनी पहचान खो देते हैं, यानी कि ठोस अवस्था में तो इनकी पहचान बनी रहेगी, लेकिन द्रव अवस्था में इनकी कोई पहचान नहीं होती। लेकिन संकुल यौगिक क्या होते हैं? ये ठोस में भी अपनी पहचान बनाए रखते हैं, द्रव में भी, क्योंकि जटिल आयन भी तो होते हैं। अब जटिल आयन पूरी तरीके से टूटता नहीं है, तो ये बाकायदा अपनी उपस्थिति दिखाता रहता है कि हाँ भाई मैं हूं यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया कि ये द्रव तथा ठोस दोनों में ही पहचान बनाए रखते हैं। अच्छा इसमें देखो, इनमें अधिकतर आयनिक बंध पाए जाते हैं। बात तो सही है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बंध ही होगा।
और अगर इसकी बात की जाए तो इसमें अधिकतर मात्रा में कौन से होते हैं, क्योंकि लिगेंड बनते हैं तो उपसय संयोजी बंध अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं इसके अंदर भी। आगे देखो, इसमें केवल भौतिक गुण समान होते हैं, यानी कि एक नॉर्मल यौगिक रखा, जल में घोलने के बाद मिला मतलब तोड़ दिया उसको, तो उसके सिर्फ भौतिक गुण मिलेंगे। कौन से गुण मिलेंगे? सिर्फ भौतिक गुण, लेकिन रासायनिक गुण नहीं मिलेंगे। और इसमें क्या होता है, आप जल में तोड़ दोगे तब भी भौतिक और रासायनिक गुण दोनों ही अलग हो जाते हैं इसके, भौतिक गुण भी अलग और रासायनिक गुण भी अलग। क्या बात समझ में आ गई? फटाफट क्लोज कर दो इसको, तो बहुत छोटी बनी हुई है आज।